रात के 3:07 हो रहे थे। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर एक गाड़ी अचानक धीमी हो जाती है। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, फिर भी गाड़ी रुक जाती है और जब वो सामने देखता है तो सड़क के बीच में कोई खड़ा होता है जो कुछ सेकंड पहले 2 किलोमीटर पीछे था। रात के करीब 12:30 बजे थे। लखनऊ से एक कार गोरखपुर की तरफ निकलती है। ड्राइवर था राहुल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला, जिसे अगली सुबह मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन इस सफ़र में जो होने वाला था उसके बाद उस रास्ते पर रात में गाड़ी चलाना लगभग बंद हो गया। करीब 2:30 पे हाईवे खाली होने लगता है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, कभी कभी कोई ट्रक और फिर कई मिनट तक सन्नाटा। मोबाइल नेटवर्क भी गायब होने लगता है। रेडियो पर सिर्फ नॉइस आने लगती है। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जहाँ ज़्यादातर लोग कहते हैं अगर यहाँ कुछ दिखे तो गाड़ी मत रोकना। करीब 3:05 पे राहुल की गाड़ी एक सुनसान स्ट्रेच पर पहुंचती है, जहां सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा होता है। सफ़ेद शर्ट, डार्क पैंट और हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा करता है। राहुल गाड़ी थोड़ी स्लो करता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है कुछ अजीब दिखता है। वो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। हाथ उसी पोजीशन में, चेहरा एकदम सीधा, जैसे फ्रीज हो गया हो। और सबसे डरावनी बात, उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। राहुल बिना रुके आगे निकल जाता है, लेकिन दिमाग में वही चेहरा घूमता रहता है। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ सेकंड बाद राहुल रियर व्यू मिरर में देखता है। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो सड़क की दूसरी तरफ देख रहा होता है, जैसे गाड़ी कभी वहाँ से गुजरी ही नहीं। राहुल खुद को काम करता है, शायद थकान है। रेडियो ऑन करता है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्रैकिंग साउंड, कोई चैनल नहीं। तभी घड़ी पर टाइम दिखता है 3:07 और उसी सेकंड गाड़ी हल्का झटका खाती है। स्पीड अपने आप कम होने लगती है। एक्सीलेटर दबाने पर भी गाड़ी वैसे ही चलती रहती है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। और तभी राहुल सामने देखता है और उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि वही आदमी अब सड़क के बीच में खड़ा होता है। लेकिन इस बार उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे होते हैं। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और सीधे गाड़ी की तरफ देखता है, और अगले ही सेकंड गाड़ी के अंदर कुछ हिलता है। रात के 3:07 हो चुके थे। गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। सामने वही आदमी खड़ा होता है जो कुछ देर पहले पीछे छूट चुका था, और फिर गाड़ी के अंदर कुछ हिलता है। उस पल के बाद जो हुआ वो सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर भी था। राहुल की नज़र अचानक सामने से हटकर धीरे धीरे साइड मिरर पर जाती है। फिर पीछे की सीट पर एक हल्की सी हलचल दिखती है, लेकिन गाड़ी में कोई बैठा ही नहीं था। पीछे की सीट पर कुछ सेकंड के लिए जैसे किसी का साया बनता है, फिर गायब, फिर बनता है, फिर गायब। और तभी समझ आता है वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो गाड़ी के अंदर भी है। राहुल की सांस तेज हो जाती है, हाथ स्टीयरिंग पर जमे रहते हैं। वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पीछे से किसी के बैठने की आवाज़ आती। गाड़ी के अंदर अब साफ महसूस होता है कि पीछे कोई बैठा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है। राहुल के बिल्कुल पास, कान के पीछे बहुत धीमी आवाज़ आती है, रुको। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ जाती है, जैसे एसी फुल हो, लेकिन एसी बंद होता है। घड़ी अभी 3:60 दिखा रही थी। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे सब कुछ उसी 1 मिनट में फंस। सामने खड़ा हुआ आदमी अब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। गाड़ी अपने आप और स्लो हो जाती है, बिना ब्रेक दबाए, बिना ही रोके, जैसे कोई रोक रहा हो। और तभी पीछे बैठा हो कुछ धीरे धीरे आगे झुकता है। राहुल के कंधे के पास एक ठंडी सांस महसूस हो, और फिर कान में फुसफुसाहट, देखो मत, बस रुक जाओ। लेकिन उसी पल राहुल अचानक पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा देता है। गाड़ी झटके से आगे बढ़ती है। सामने खड़ा हुआ आदमी अचानक गायब हो जाता है। गाड़ी तेज़ हो जाती है, सब नॉर्मल लगने लगता है। रेडियो भी वापस चालू हो जाता है। लेकिन राहुल रियर व्यू मिरर में देखता है तो आदमी अब भी पीछे नहीं है, बल्कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा। रात के 3:07 हो चुके थे। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई। सामने खड़ा आदमी गायब हो गया, लेकिन वो अब भी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। उस पल के बाद जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि समझ के बाहर था। राहुल की नज़र रियर व्यू मिरर पर जमी रहती है।
पिछली सीट पर एक धुंधली सी आकृति, सफ़ेद शर्ट पहने और झुका हुआ सिर। लेकिन सबसे खतरनाक बात, उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। वो आकृति हल्की हल्की हिलती है, जैसे सांस ले रही हो। फिर धीरे धीरे उसका सिर उठता है और जैसे उसका चेहरा दिखने वाला था, कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो सब कुछ बदल देता है। राहुल की नज़र अचानक फिर घड़ी पर जाती है। 3:07 AM। अब भी वही समय, 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। गाड़ी तेज़ चल रही थी, दूरी बढ़ रही थी, लेकिन समय वहीं अटका हुआ था। और तभी समझ आता है, ये सिर्फ कोई इंसान नहीं, ये उस समय से जुड़ा हुआ कुछ है। अचानक पीछे बैठी हुई आकृति तेज़ी से आगे झुकती है और इस बार उसका चेहरा साफ दिखता है। वो चेहरा राहुल का ही होता है, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरा बिल्कुल बिना भाव के। राहुल का दिमाग सुन्न हो जाता है। सामने सड़क धुंधली लगने लगती है, स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं रहता। 2 राहुल, एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा पीछे बैठा है और धीरे धीरे आगे झुककर उसके कान के पास आ रहा है। तुम रुक जाते हो तो बच जाते। अचानक गाड़ी जोर से हिलती है, टायर फिसलते हैं, स्टीयरिंग लॉक होने लगता है और तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। न कोई आवाज़, न कोई हरकत, न पीछे कोई। राहुल धीरे से मिरर में देखता है। पिछली सीट खाली होती है। घड़ी में अब भी 3:08 होते हैं। गाड़ी अब नॉर्मल चल रही थी। सड़क भी वैसी ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे राहुल एक जगह देखता है जहाँ सड़क किनारे एक टूटी हुई कार खड़ी होती है। वही मॉडल नंबर और वही नंबर प्लेट। और वो अपनी गाड़ी देखता है, जैसी उसकी गाड़ी वैसी वो गाड़ी। और उसके पास लोगों की भीड़ लगी होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। रात के 3:07 हो चुके थे। गाड़ी में बैठा दूसरा राहुल गायब हो गया। समय फिर से चलने लगा, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे वह गाड़ी सड़क किनारे टूटी हुई खड़ी मिली और वहाँ भीड़ जमा थी। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर गाड़ी वहाँ खड़ी है तो जो उसे चला रहा था वो कौन था? राहुल धीरे धीरे गाड़ी के पास जाता है, दिल की धड़कन तेज, हाथ कांपते हुए। सामने भीड़ खड़ी होती है, कुछ लोग मोबाइल से फ़ोटो ले रहे होते हैं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पूरी तरह डैमेज होती है। फ्रंट हिस्सा कुचला हुआ है और नंबर प्लेट वही है। वो गाड़ी राहुल की ही थी। कुछ सेकंड के लिए जब सब कुछ रुक जाता है, आसपास की आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं, जैसे सब कुछ दूर जा रहा हो। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। भीड़ में से एक आदमी बोलता है, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। दूसरा कहता है, रात ठीक 3:07 पर हुआ। राहुल के कानों में वही समय गूंजता है, 3:07 AM। एक पुलिस वाला कहता है, ड्राइवर मौके पर ही मर गया था। और जैसे ही शब्द सुनाई देते हैं, राहुल की नज़र धीरे धीरे उस जगह जाती है जहाँ सड़क पर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक शरीर पड़ा होता है। हवा तेज़ चलती है, कपड़ा हल्का सा हिलता है और 1 सेकंड के लिए चेहरा दिखता है। वो चेहरा राहुल का ही होता है, जिसे वो अब तक जी रहा था। वो असल में उस एक्सीडेंट के बाद का हिस्सा था। असल में एक्सीडेंट 3:07 AM पर हो ही चुका था। जब उसने उस आदमी को देखा, जब गाड़ी स्लो हुई थी, तब समय रुक गया था। मतलब वो पूरी ड्राइव असल में एक्सीडेंट के बाद हो रही थी। अब धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगती हैं। सड़क किनारे आदमी खड़ा, गाड़ी के अंदर की आवाज़, पीछे बैठा राहुल। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी हाईवे पर मरने वाले लोगों की छाया था। और 3:07 AM पर वो हर गुजरने वाले को रोकने की कोशिश करता है। अगर कोई रुक जाता है तो उसी चक्र का हिस्सा बन जाता है। भीड़ के बीच खड़ा राहुल धीरे धीरे पीछे हटता है। उसकी नज़र फिर से अपनी गाड़ी पर जाती है और तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। सफ़ेद शर्ट, डार्क पैंट। वो वही आदमी होता है जो 3:05 AM पे सड़क किनारे खड़ा था। और इस बार वो हाथ उठाकर इशारा करता है, रुको। रात 3:07 AM पर एक एक्सीडेंट, ड्राइवर की मौके पर मौत। लेकिन उसके बाद वो भी गाड़ी चला रहा होता है और उसी जगह पहुंच गया जहां सब खत्म हुआ था। और अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, सवाल ये था, क्या ये सच में खत्म हुआ? भीड़ में खड़ा राहुल धीरे धीरे पीछे हटता है, लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता, जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। एक पुलिस वाला पास से गुजरता है, उसके बिल्कुल करीब से, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, कोई नज़र नहीं। और तभी समझ आता है, अब वो सिर्फ देख सकता है,
लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता। सड़क पर पड़ा हुआ शरीर सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ। लोग बातें कर रहे होते हैं। बहुत तेज़ चला रहा होगा। सीधा डिवाइडर से टकरा गया है। हर शब्द साफ सुनाई देता है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता, क्योंकि यह सब पहले ही हो चुका है। भीड़ के उस पार उस सफ़ेद शर्ट वाला आदमी खड़ा होता है। इस बार वो राहुल को ही देख रहा होता है। पहली बार किसी ने उसे नोटिस किया, और यही सबसे खतरनाक था। वो आदमी धीरे धीरे राहुल की तरफ चलता है, कदमों की आवाज़ नहीं, बस सरकता हुआ। पास आकर वो धीरे से कहता है, अब समझ आया। अब सब साफ हो जाता है। सड़क किनारे खड़ा आदमी, गाड़ी के अंदर की आवाज़, 3-7 AM पर रुका हुआ समय। ये हाईवे का एक लूप है, जहाँ जो भी उस समय गुजरता है और रुकता है, वो उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, अब गाड़ी का इंतज़ार करो। दूर से एक और गाड़ी की हेडलाइट दिखती है, धीरे धीरे पास आती हुई, और अचानक राहुल खुद को सड़क किनारे खड़ा पाता है। सफ़ेद शर्ट, डार्क पैंट, हाथ ऊपर। और जैसे ही वो गाड़ी पास आती है, अंदर बैठा ड्राइवर उसे देखता है और राहुल के मुंह से अपने आप निकलता है, रुको। हर रात 3-7 AM पर वही सड़क, वही इशारा, बस चेहरा बदल जाता है। रात के 3-7 AM, एक एक्सीडेंट, एक मौत, और फिर वही इंसान सड़क किनारे खड़ा होकर अगली गाड़ी का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक इंसान की ही नहीं है, ये उस हर गाड़ी की कहानी है जो उस समय वहाँ से गुजरती है। हाईवे पर एक नई कार आती है। ड्राइवर करीब 28-30 साल का होता है, थका हुआ, लेकिन जल्दी घर पहुँचने की जल्दी में होता है। घड़ी पर टाइम है 3-6 AM। बस 1 मिनट और सब कुछ बदलने वाला था। आगे हल्की धुंध के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। सफ़ेद शर्ट, डार्क पैंट, हाथ उठाकर इशारा करता हुआ। ड्राइवर 1 सेकंड के लिए सोचता है, रुकूं या नहीं। गाड़ी धीमी होती है। हेडलाइट्स उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन आंखें सीधे गाड़ी के अंदर देख रही होती हैं। ड्राइवर ब्रेक दबा देता है। गाड़ी रुक जाती है। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी, ना हवा ना आवाज़। धीरे धीरे वो गाड़ी के पास आता है और खिड़की के बिल्कुल पास रुकता है। वो झुककर अंदर देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है, और उसी पर ड्राइवर देखता है उसका चेहरा उसका खुद का ही है। घड़ी 3-7 AM दिखा रही थी, और जैसे ही यह समय आता है, सब कुछ रिपीट होने लगता है। गाड़ी अपने आप धीमी, रेडियो में नॉइस, पीछे सीट पर हलचल। और अब वो ड्राइवर धीरे धीरे उसी जगह पहुंचता है जहां एक्सीडेंट होना है, और ठीक उसी सेकंड उसे समझ आता है ये सब पहले भी हो चुका है और अब फिर से होने वाला है। दूर सड़क किनारे एक और आदमी खड़ा दिखाई देता है। इस बार वो आदमी राहुल होता है, और उसके पीछे अंधेरे में कई और लोग खड़े होते हैं। सभी हाथ उठाकर इशारा करते हैं, रुको। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, या उस हाईवे पर कुछ ऐसा है जो लोगों को रोकता है, और अगर कोई रुक जाए तो क्या वो कभी वापस घर नहीं जाता?